जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में पशुओं से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न जो है विभिन्न भर्तियों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि इससे कुछ इस संबंधित जो है आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न देखने को मिले, तो ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रथम बार पशुधन गणना 1919 और 1920 में हुई थी। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर पशुधन गणना होती है। 19वीं पशुधन गणना में 2012, 20वीं पशुधन गणना 2019 से 7 साल के अंतराल हुई है। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। हरियाणा राज्य पशुधन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल, जो कि लुहारू से विधायक हैं, कृषि मंत्री भी हैं और जो डेयरी मंत्री भी इन्हें कहा जाता है, पशु मंत्री भी इन्हें कहा जा सकता है। 20वीं पशुधन गणना 2019 हरियाणा की रिपोर्ट आपको बता दें। रिपोर्ट जारी हुई 16 अक्टूबर 2019 को। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशुधन हिसार में है। ये देखिएगा, पशुधन के लिए हिसार बहुत ही फेमस एरिया है। हरियाणा में सबसे कम पशुधन पंचकुला में है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा भैंस वाला जिला हिसार और जींद है। पहले नंबर पर हिसार है, दूसरे पर जींद है। हरियाणा का सबसे कम भैंस वाला जिला पंचकुला व गुरुग्राम में है। पंचकुला आपको पता है कि वैसे ही जो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, और गुरुग्राम आपको पता है कि आबादी के तौर पर वहाँ पर जाना जाता है। जहाँ पर ज़्यादा आबादी होती है वहाँ पर पशुओं की डिमांड कम ही होती है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। एशिया का ये देखिएगा, हिसार में है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे हरियाणा में ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि हरियाणा में ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, तो वो मुर्रा नस्ल की भैंस है। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान हिसार में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और NH9 पर स्थित है। हरियाणा सरकार द्वारा इजराइल की सहायता से आधुनिक और सर्वोच्च तकनीक द्वारा दुधारू पशुओं के विकास के लिए हिसार जिले में 15 अप्रैल 2015 को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये देखिएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया गया 15 अप्रैल 2015 को, और इजराइल की सहायता से। हरियाणा राज्य के प्रथम व सबसे बड़े दूध संयंत्र वीटा प्लांट जींद जिले में 5 दिसंबर 1970 को स्थापित किया गया था। वैसे तो वीटा अब पूरे जिले में फैल चुका है, लेकिन सबसे पहले जींद में आया था 5 दिसंबर 1970 में। वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश में कुल 6 वीटा मिल्क प्लांट है। प्लांट जो है टोटल 6 वीटा प्लांट है हरियाणा में, वीटा के। हरियाणा का सर्वाधिक बकरी वाला जिला सिरसा और महेंद्रगढ़ है। बकरी सबसे ज़्यादा सिरसा और महेंद्रगढ़ की तरफ है। आप ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान का कॉरिडोर है वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो सिरसा भी राजस्थान के टच में और महेंद्रगढ़ भी टच में है। हरियाणा का सबसे कम बकरी वाला जिला पानीपत और यमुनानगर है। बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू, जो कि भिवानी में है, लोहारू जो भिवानी में है, बकरी प्रजनन केंद्र प्रस्तावित हुआ है। ऊँट सबसे ज़्यादा सिरसा में है। ऊँट आपको पता कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो सिरसा कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा ऊँट है। सबसे कम कुरुक्षेत्र में है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र, केंद्र का जो ऊँट प्रजनन केंद्र है वो बीकानेर में है, जो कि राजस्थान में है। 1984 में बनाया गया था। राज्य के ऊँट प्रजनन केंद्र सिरसा में है। जहाँ पर ज़्यादा आबादी होती है वहीं पर प्रजनन केंद्र खोला जाता है। जैसे कि भैंस के लिए हिसार प्रसिद्ध है, तो हिसार में भैंस फार्म है, और घोड़ा फार्म भी हिसार में है। और सिरसा में ऊँट और बकरी के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर ऊँट प्रजनन केंद्र भी खोला गया है। भेड़ सबसे ज़्यादा भिवानी व हिसार में है। सबसे कम भेड़ जो है गुरुग्राम फरीदाबाद में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी हरियाणा में है, जिसकी स्थापना 1968 और 70 में की गई थी। सुअर फार्म की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा सुअर सोनीपत में है, सबसे कम नूंह में है। हरियाणा में सुअर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए करनाल के बस्ताड़ा में केंद्र खोला गया है। राजकीय सूर प्रजनन केंद्र हिसार में है। हिसार के लिए कुछ आपको बता दें कि भेड़ फार्म भी हिसार में है, सूर फार्म भी हिसार में है, भैंस फार्म भी हिसार में है, घोड़ा फार्म भी हिसार में है। गधे सबसे ज़्यादा गधे पलवल में है। पशुओं की बात कर रहे हैं हम कि गधे सबसे ज़्यादा पलवल में पाए जाते हैं। सबसे कम गधे अम्बाला में पाए जाते हैं। अम्बाला, जहाँ पर जो वर्तमान में जो गृह मंत्री हरियाणा के हैं अनिल विज। ये देखिए, देश की पहली गधी के दूध की डेयरी हिसार जिले में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान यानी घोड़ा फार्म में शुरू की गई थी। डेयरी का नाम जेनी है। इस अनुसंधान द्वारा हलारी नस्ल की गधी के दूध की डेयरी खोली गई। हलारी नस्ल की गधी गुजरात राज्य में पाई जाती है। डेयरी की शुरुआत 18 पशुओं से की गई। यानी जो अशोक केंद्र है घोड़ा फार्म हिसार में है, वहाँ पर गधी भी पाली जाती है, और गधी का दूध काफ़ी महंगा बिकता है क्योंकि उनकी नस्ल बहुत ही अच्छी है। कुत्ते सबसे ज़्यादा कुत्ते गुरुग्राम में पाए जाते हैं। गुरुग्राम
क्योंकि वहाँ पर साइबर सिटी के तौर पर जाना जाता है और धनाढ़े व बिजनेसमैन लोग ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं। तो विभिन्न नस्ल के जो है कुत्ते भी वहाँ पर रखते हैं। सबसे कम नूह में है। खच्चर की बात करते हैं, खच्चर सबसे ज़्यादा झज्जर में है, सबसे कम पानीपत में है। खरगोश सबसे ज़्यादा मेवात में है, सबसे कम यमुनानगर में है। घोड़े सबसे ज़्यादा करनाल में है, घोड़े याद रखिएगा, जो कि सीएम सिटी कहा जाता है। सबसे कम पंचकुला में है। हाथी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में हाथी है। देश का चौथा और हरियाणा प्रदेश का इकलौता हाथी पुनर्वास केंद्र है, जो कि यमुनानगर में है। यमुनानगर के बसंतौर जंगलों में खोला गया है। यमुनानगर हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना 2007 में तत्कालीन हरियाणा वन मंत्री किरण चौधरी ने चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र का नाम रखा गया था। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 2007 और 2008, जो कि पंचकुला में हेड ऑफिस है। पशुधन बीमा योजना शुरुआत हुई थी 29 अप्रैल 2016 झज्जर से। हरियाणा के पूर्व पशुपालन मंत्री ओपी धनखड़ द्वारा जो है ये की गई थी। और ओपी धनखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। राज्य के असो अनुसंधान केंद्र, जो कि घोड़ा फार्म है, असो अनुसंधान केंद्र जिसे कहते हैं, हिसार में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मत्स्य महाविद्यालय, मत्स्य यानी मछलियाँ का महाविद्यालय हिसार में ही है। हिसार बड़े ही फेमस के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि गद्दी का दूध भी वहाँ पर जो है फेमस प्रसिद्ध जो नस्ल की गद्दी है वो घोड़ा फार्म में रखी गई है। घोड़ा फार्म भी वहाँ पर है, भैंस फार्म भी हिसार में है, भेड़ प्रजनन केंद्र भी वहाँ पर है, तो मछली फार्म भी वहाँ पर है। मछली जो महाविद्यालय है फेमस है हिसार जानवरों के लिए। हरियाणा के नीलोखेड़ी और करनाल में पोल्ट्री का 21 दिन में प्रशिक्षण किया गया। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला का निर्माण 1988 से 1989 में किया गया। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र में प्रशिक्षण चिकित्सालय पंचकुला में है। सरकारी मत्स्य बीज का जो फार्म है वो सदोपुरा करनाल में है। असो सटेलियन केंद्र टोहाना में है। हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी उपलब्ध करवाना है। संघन पशु विकास योजना की शुरुआत सर्वप्रथम भिवानी जिले में 1972 में की गई थी। भिवानी जिले में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना 1978 में की गई। देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र नारनौल में है। महेंद्रगढ़ से 31 मार्च 2020 को हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्री ओपी यादव द्वारा शुभारंभ किया गया था। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति है। हरियाणा में दुधारू पशुधन संख्या देश की कुल पशुधन का 2.5% है। हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन गया जहां पशुपालन एवं कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पशु किसान क्रेडिट योजना लागू किया गया है। झींगा जो मछली पालन के लिए भिवानी के गरवा गांव के उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। पशुओं से जुड़ी हुई कुछ जानकारी हमने साझा की, और भी जानकारी साझा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।